ये जो आप मुलाकात की तस्वीर देख रहे हैं, पाकिस्तान और अफगान के बीच कई सालों से तनाव है। दोनों देश बॉर्डर से लेकर आतंक के मुद्दों पर टकराते रहे। कुछ सालों से पाक अफगानिस्तान को दुश्मन की तरह मान रहा है। ऐसे में पाक के दुश्मन से भारत की दोस्ती उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। अफगान क्रिकेट से विकास के कई पैमानों में वो पाक से आगे है और अफगान के विकास के पीछे भारत का बहुत बड़ा हाथ है। अफगानिस्तान में नई संसद और कई बांध बनाने में भारत ने मदद की है। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम भारत का होम ग्राउंड, भारत में उसका होम ग्राउंड है, समझ लीजिए, यहीं सीखे हैं वो क्रिकेट। भारत ने अफगान में 500 प्रोजेक्ट, $3 अरब का निवेश किया है। दोनों देशों के बीच नई डील और समझौते पर भी बात चल रही है। जानकारी मानते हैं कि अफगान से रिश्ते के पीछे अहम रणनीति है। अफगानिस्तान से चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान ने भारत के लिए हवाई और जल का रास्ता बंद कर रखा है। अफगान के सहारे मध्य एशिया तक भारत की पहुंच आसानी से हो जाएगी। चीन और पीओके में खनिज के भारी भंडार हैं, भारत की पहुंच से दूर हैं। अफगानिस्तान में भी लिथियम और दूसरे खनिजों के भारी भंडार हैं। डील से अफगानिस्तान के खनिज का भारत इस्तेमाल कर सकता है भविष्य में। यानी अफगान से दोस्ती बढ़ेगी तो पाकिस्तान की घेराबंदी आसान होगी। और यही वजह है कि पाकिस्तान इस बात को लेकर बहुत टेंशन में है, परेशान है। अब आइए आपको बताऊं, पाकिस्तान में कोई भी बीमारी हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, वो हर बात के लिए भारत पर आरोप लगाता है। कुछ भी हो, चींटी भी मर जाए तो भारत पर इल्जाम। जैसे देखिए, अफगानिस्तान ने पीटा है भी। अफगानिस्तान पाक में सीमा विवाद की वजह से गोलियां चल रही हैं। इसी विवाद में अफगानिस्तान ने पाक सैनिकों को ढेर कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी इसमें भारत का हाथ बता रहे हैं। पाक सेना ने तो भारतीय खुफिया एजेंसी पर भी आरोप लगाया है, कहा है कि भारतीय एजेंसी पाक में आतंकी हमले करा रही है। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान में अगर कुछ होता है, यानी अफगानिस्तान मारे तो भारत पर आरोप लगा दो। बलूचिस्तान जब पीटता है, बलूचिस्तान पाक का सबसे बड़ा और संसाधन संपन्न राज्य है, इस पर पाक का कब्जा है। वो इसे चीन अमेरिका को बेचना चाहता है, लेकिन बलूच लोग इस प्राकृतिक संपदा में अपना हिस्सा मांग रहे हैं और इसी मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन हो रहा है पाकिस्तान में। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आजादी की जंग छेड़ दी है, लेकिन पाकिस्तान इसके पीछे भी भारत का हाथ बता देता है। हाल ही में जाफर एक्सप्रेस पर अटैक हुआ, पाक ने भारत पर उंगली उठा दी। अगली जगह देखिए, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक की दमनकारी नीतियों के खिलाफ पीओके में बगावत फूट पड़ी। लोग बिजली, आटे, सब्सिडी की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए। यह प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि पाक सेना पर अटैक हुए। इस प्रदर्शन को लेकर भी पाक मंत्रियों ने भारत का हाथ बता दिया है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान में जो टारगेट किलिंग हुई लंबे समय से आतंक के खिलाफ, आतंक के लिए सुरक्षित पनागा अगर कोई है तो पाकिस्तान है। गैंगवॉर में एक दूसरे के संगठन के लोग मारे जा रहे हैं। 2 साल में पाक में 20 बड़े आतंकी मारे गए हैं। हालांकि भारत ने इससे साफ इनकार किया है, पाकिस्तान ने इसे लेकर भारत पर आरोप लगा दिया। यानी पाकिस्तान में कुछ भी हो, उसके लिए पाकिस्तान सीधे तौर पर भारत पर आरोप लगाता है, क्योंकि उसके लिए सबसे आसान यही है। ताकत मैं आपको दिखाऊं दोनों में कौन किस लायक है। पाकिस्तान सैन्य ताकत में 12वें नंबर पर है और अफगानिस्तान 118वें नंबर पर है। सैनिकों की बात करें, जब सैनिकों की एंट्री होगी तो 13 लाख सैनिक पाकिस्तान के पास हैं, अफगानिस्तान के पास 2 लाख सैनिकों की ताकत है। एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास 1399 है और अफगानिस्तान के पास 9 एयरक्राफ्ट हैं। पाकिस्तान के पास हेलीकॉप्टर 376 है, अफगानिस्तान के पास 9 हेलीकॉप्टर हैं। टैंक पाकिस्तान के पास 2627 टैंक हैं। पाकिस्तान के पास या तो टैंक नहीं है, या जो है भी वो अमेरिका छोड़ गया था, वो हथियार इनके पास हैं। यह है ताकत। सैन्य वाहन 17,000 सैन्य वाहन पाकिस्तान के पास हैं और 5,000 अफगानिस्तान के पास हैं। साथ ही पनडुब्बी पाकिस्तान के पास 8 हैं, अफगानिस्तान के पास एक भी पनडुब्बी नहीं है। परमाणु बम पाकिस्तान के पास 170 हैं और अफगानिस्तान के पास 0।